गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा लेसन है लेसन 12। लेसन का नेम है वाटर फॉर लाइफ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसमें? सोर्सेस ऑफ वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, स्टेप वेल्स और बाउली, पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम, कम्युनिटी सर्विसेज, वाटर फॉर इरिगेशन। लेसन 12 का नेम है वाटर फॉर लाइफ, जीवन के लिए पानी। किसके बारे में पढ़ना है हमें? आज वाटर के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार हमारे जीवन में पानी इम्पोर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। वी नो दैट 2/3 of our earth is covered with water, but only 3% of the water is fresh water। क्या कह रहा है कि हम जानते हैं कि 2/3 भाग पृथ्वी पर किसका है? वाटर का, जल का। लेकिन इसमें से जो फ्रेश वाटर है, ताजा वाटर, अच्छा वाटर, वो कितना परसेंट है? सिर्फ 3% है। क्या बता रहा है कि पृथ्वी पर 2/3 हिस्से में क्या है? वाटर है, बट कितने परसेंट वाटर फ्रेश है? 3%। Most of this fresh water is frozen in the form of glaciers and ice caps। जो ये 3% फ्रेश वाटर है, इसमें से अधिकतर जल किसकी फॉर्म में होता है? आइस क्यूब की फॉर्म में होता है। Only 0.3% of fresh water is found in rivers, lakes and stream। सिर्फ 0.3% फ्रेश वाटर किस में पाया जाता है? नदियों, झीलों, इनमें पाया जाता है। Thus, very little water is available for our use। फिर क्या बता रहा है? सिर्फ छोटा पार्ट ही, सिर्फ थोड़ा सा, वेरी लिटिल वाटर, हम पानी का थोड़ा सा हिस्सा ही, बहुत छोटा हिस्सा ही यूज कर पाते हैं, यूज में लेते हैं। क्या बताया इस पूरे पैराग्राफ में कि हमारी पृथ्वी कितने पानी से कवर है? वैसे तो 2/3 भाग पर क्या है? पृथ्वी में पानी है, लेकिन फ्रेश वाटर कितना है? 3%। और उसमें से जो फ्रेश वाटर है वो अधिकतर किसकी फॉर्म में होता है? आइस कैप्स की फॉर्म में होता है। सिर्फ नदियों, झीलों में सिर्फ फ्रेश वाटर कितना पाया जाता है? ओनली 0.3%। इसलिए क्या है, हमें जो हम उपयोग करते हैं जल, वो सिर्फ बहुत ही कम मात्रा में हमें उपलब्ध है। नेक्स्ट क्या बता रहा है? सोर्सेस ऑफ वाटर, जल के स्रोत। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। जो वर्षा है वो मेन सोर्स है किसका? जल का। द अदर सोर्सेस ऑफ वाटर are lakes, ponds, rivers, seas and ocean। अलग और अदर सोर्स कौन कौन से हैं? झीलें, तालाब, नदियां, समुंदर, महासागर, ये सब क्या हैं? अदर सोर्स हैं। In older days, people had to walk long distances to fetch water। पहले के समय में क्या है? लोग
बहुत दूर तक पानी लेकर आते थे। To take a bath and wash clothes, they used water from nearby pond. ये क्या है कि हम नहाना और कपड़े धोना पहले कहाँ पर, तालाब के पास हम जो तालाब का पानी होता है उस पर यूज करते हैं नहाने का और कपड़े धोने का। तो क्या बताया इसमें कि जो रेन है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है। अदर सोर्सेस क्या क्या बताए इसके, लेक्स, पोन्ड्स, रिवर्स, सीज, ओशन। ओल्डर डेज में क्या बताया, पीपल कहाँ से बहुत लंबी दूरी आते थे। फिर क्या बताया कि हम नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए कहाँ से जल का उपयोग करते हैं, तालाब के नजदीक वहां पर उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर किसे कहेंगे, जो धरती के जमीन के अंदर से निकलेगा उसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहेंगे। द वाटर फ्रॉम द सरफेस फॉर द अर्थ सिप्स इनटू द सोइल। वो जल जो क्या है पृथ्वी की सतह से मिट्टी के साथ रिस रिस कर नीचे जाता हो, रिसाव के कारण नीचे जाता, उसको हम क्या कहते हैं, दिस वाटर इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। उस जल को हम क्या कहेंगे, अंडरग्राउंड वाटर। जैसे बरसात होती है तो जो बरसात जमीन पर मिट्टी पर गिरती है तो क्या है, मिट्टी उसको सोख लेती है और फिर ये पानी कहाँ जाता है, जमीन के नीचे, मिट्टी से रिस रिस कर ये पानी नीचे जाता है। इस जल को हम क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। दिस वाटर कैन बी ड्रा आउट इन डिफरेंट वेज। इस जल को हम अलग अलग तरीकों से निकालते हैं। फर्स्ट क्या बताया, वेल्स, कुएं। A wells is a deep hole in the ground where water is available. जो कुआं होता है वो क्या है, बहुत गहरा होता है जमीन के अंदर। क्या है, जमीन के अंदर बहुत गहरा होता है जहां से हम क्या लेते हैं, पानी उपलब्ध करवाते हैं। A pulley is used to lift water from the well using bucket that is tied to a string. The string goes around the grooves of the pulley to make the bucket go deep in the well and then come up again. फिर क्या बताया कि पहले किसके बारे में बताया, वेल्स, कुएं के बारे में। कुआं कैसा होता है, जमीन के नीचे बहुत गहरा होता है। कैसे पानी लेते हैं उसको, जो ये पुल्ली होती है उस पर क्या है, बाल्टी को लटकाकर एक स्ट्रिंग से, एक रस्सी से इस पुल्ली पर बाल्टी को लटकाया जाता है और ये बाल्टी क्या है फिर कुएं में जाकर, कुएं में इसको डुबोया जाता है और फिर इस स्ट्रिंग की सहायता से और पुल्ली की सहायता से इसको खींचा जाता है। जब बाल्टी नीचे तक पानी की तक पहुंच जाती है तो वहां से भरकर इसको निकाल लिया जाता है। इसके बाद फिर से बाल्टी में से पानी निकालकर इसको फिर से बाल्टी को डुबोया जाता है स्ट्रिंग की हेल्प से और फिर पानी को निकाल लिया जाता है। देखो ये जो गोल गोल चक्कर दिखाई दे रहा है इसको क्या है, स्ट्रिंग से बांध दिया है। स्ट्रिंग से बांधने के बाद इसको इस पुल्ली पर लटकाया जाता है। फिर क्या है, जहां तक
ये स्ट्रिंग इतनी लंबी होती है जहां तक पानी तक ये पहुंच सके। फिर इस बाल्टी को डिप करके और पानी भर के इसमें इसको खींच लिया जाता है। इस प्रकार हम कुएं से पानी निकालते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबवेल्स। When the water is found deep under the ground, a tube is the best method to draw out the water. जब क्या है पानी बहुत ही गहरा मैदान में हो, नीचे हो ग्राउंड में, तो किसका यूज करते हैं हम? ट्यूबवेल का यूज करते हैं। ट्यूबवेल क्या है इसके लिए? बहुत गहरे पानी से निकालने के लिए अच्छा मेथड है। The bore is dug deep and pipes are sunk in it. The water is brought out through these pipe using on electric pump. क्या किया जाता है? ट्यूबवेल्स बनाने के लिए पहले क्या है? एक गहरा खड्डा क्या है? बोर किया जाता है। उसके बाद उसमें क्या डाले जाते हैं? पाइप्स फिट किए जाते हैं। और फिर क्या है? उन पाइप्स के द्वारा, इलेक्ट्रिक पाइप्स के द्वारा हमें क्या मिल पाता है? वाटर मिल पाता है। नेक्स्ट है हेड पंप्स। ए हेड पंप इज यूज्ड टू टेक आउट अंडरग्राउंड वाटर। जो हेड पंप क्या है वो कैसे लगाए जाते हैं? अंडरग्राउंड वाटर निकालने के लिए हेड पंप्स भी लगाए जाते हैं। Nowadays we have electric pumps to pull the groundwater. अब क्या है? हम इन दिनों इलेक्ट्रिक पंप्स का यूज करने लगे हैं ग्राउंड वाटर को खींचने के लिए। इसके बाद है स्टेप वेल्स और बाउली। A bauli is like a big tank which has steps on all its sides. In earlier times, bowls were built to collect the store rainwater. क्या बता रहा है कि जो ये बाउली होती है ये क्या है? एक बड़ा टैंक होता है, बहुत बड़ा टैंक होता है जिसमें क्या है? स्टेप्स, सीढ़ी, स्टेप वाइज स्टेप क्या है? ये बनाया जाता है। बहुत बड़ा टैंक स्टेप्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। इसमें क्या होती है? सीढ़ी टाइप दिखाई देते हैं ये। पहले के टाइम में, इन अर्लियर टाइम्स, बाउली वर बिल्ट टू कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर। पहले के टाइम में इसका प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता था? जो रेन वाटर, वर्षा का जल होता था, उसको इकट्ठा करने के लिए इसको बनाया जाता था। दिस वाटर वाज यूज्ड बाय द पीपल फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर एक्टिविटीज। ये वाटर, ये जल था जो हम पहले के टाइम में स्टोर करते थे, रेन वाटर किसमें? बाउली में। ये किसके लिए यूज किया जाता था? लोगों को पीने के लिए, और जो अन्य एक्टिविटीज होती है जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सब क्या है? इनके लिए यूज करते थे। Thus, bowls provided a constant supply of water. Most of the bowls today are in rivers. इसलिए क्या है? जो बाउली होती है वो क्या है? एक पानी को सप्लाई करने का, पानी हमें प्रदान करती थी। Most of the bowls today are in rivers. अधिकतर बाउलीज अब कहाँ पर पाई जाती है? रिवर्स के पास पाई जाती है। नेक्स्ट क्या बताया? पब्लिक वाटर सप्लाई। इसके बाद है पब्लिक वाटर सप्लाई। द पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम supplies water in the taps in all the house. The water from the water bodies is collected, purified by different process, and it is supplied through pipes in our houses. क्या बता रहा है? जो पब्लिक वाटर है वो किस प्रकार किया जाता है? ये एक टैंक होता है, देखो ये क्या है? पब्लिक के लिए वाटर सप्लाई करने के लिए बनाया जाता है। इसमें क्या है? हर एक घर में क्या पहुंचता है?
टैप्स के द्वारा जल पहुंचता है, नल के द्वारा इसमें जल पहुंचाया जाता है। फिर ये क्या है, इसको कलेक्ट किया जाता है कि कैसे प्योरीफाई बाय डिफरेंट प्रोसेस, और इसको प्योर किया जाता है अलग अलग प्रक्रिया से। इट इज सप्लाई थ्रू पाइप्स इन आवर हाउसेस। देखो पहले क्या है, इस जल को जो अन्य वाटर बॉडीज होती है जैसे रिवर, लेक्स, इन सब से कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद इसको शुद्ध किया जाता है, प्योर किया जाता है अलग अलग प्रक्रिया से। और उसके बाद इट इज सप्लाई थ्रू पाइप्स इन आवर हाउसेस। इसके बाद ये हमारे घर पर पाइप्स के द्वारा सप्लाई किया जाता है। तो आज हमने लेसन की हाफ रीडिंग की है। नेक्स्ट लेसन की रीडिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो लेसन बच गया हमारा, आज हमने क्या क्या रीड किया है, सोर्सेस ऑफ वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, स्टेप वेल्स और बाउली, पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम। ये 2 पैराग्राफ बच गए, वाटर फॉर इरिगेशन एंड कम्युनिटी सर्विसेज। ये क्या है, हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे।